लप्पूपुरा से डायरेक्टली हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, लप्पूपुरा में क्या चल रहा है। लप्पू के हवाले से लप्पू का एक और कांड हमने पकड़ लिया है। हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं। वेलकम जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। आप बताइए अरशद भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, टाइम ज़ाया किए बगैर ही मैं आपसे सवाल पूछता हूँ लप्पू के हवाले से। मरा हुआ चूहा, झिंगूर जिसको हम बोलते हैं, जिसको सड़ा हुआ टमाटर, बैंगन, पता नहीं क्या कुछ नाम उसके रखे हुए हैं लोगों ने। उसके बारे हम्म। में क्या बड़ी अपडेट आपके पास है? क्या किसका चक्कर है उसके साथ? क्या चीज़ देखी है आपने? हाँ जी, बहुत मतलब वो ऐसा काम करता है ना, सोचता है कि जितने भी पब्लिक हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, जितने भी लोग उसको देखने वाले हैं, वो सबको चूतिया समझता है। और जो कुछ भी करते जाता है, सोचता है उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, हर किसी को चूतिया समझता है। तो हम तो वहीं के प्रॉपर रहने वाले हैं, हम लोगों को तो पता है, हमारी पूरी वहाँ पे टीम है, हमारा रिश्तेदार है, हम भी वहाँ पे ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो हमको पूरी की पूरी ए टू जेड पूरी इन्फॉर्मेशन है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसके साथ अफेयर है, किसके साथ नहीं है। मतलब वो खिचड़ी जो पका रहा है, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है, और आप लोगों को बताते हैं हम कि क्या इन्फॉर्मेशन है, लप्पू क्या अच्छा, खिचड़ी ये पका आप रहा है। कह रहे हो चक्कर है इसका, किसके साथ चक्कर है? क्या मतलब है आपका कहने का? वो तो शादीशुदा है, लप्पू ने उस सीमा के साथ शादी कर ली है, फिर किसके साथ चक्कर है इसका? नशा यही तो हो रहा है आजकल, शादी होते हुए भी अफेयर चला रहा है, वो अफेयर तो चल ही रहा है उसका। यहाँ पे आपने देखा है उसके राइट साइड में पीएम लिखा है, आप लोगों ने देखा? पीएम लिखवा के हाँ, आया हाँ। है। बिल्कुल, बिल्कुल दोस्तों, मैं भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं दिखाऊँगा, वो तस्वीर लगा दूँगा। इस पर राइट साइड पे यहाँ पे पीएम लिखा हुआ है। पीएम का क्या मतलब है? ये तो जिसने सीमा का नाम का टैटू बनाया हुआ था, तो पीएम किसका नाम है? पीएम एक नई लड़की है जिसका नाम हम बाद में जिक्र करेंगे। और वो हुँ। उसके बाद में वो उसका कहीं अफेयर चल रहा है, तो वो चोरी छुप के राइट हाथ में लिखवाया है पीएम। और जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है कि मतलब सुनने में आया है कि उसका कहीं ना कहीं सीमा के अलावा एक अफेयर है। वो तो उसको घर पे लाके खुलेआम रखा है, लेकिन एक हर एक जगह मतलब दूसरी जगह उसका एक अफेयर है, ये तो कंफर्म है। और उसके नाम का टैटू भी लगा के घूम रहा है सचिन, और सीमा भी वो लगा के घूम रहा है। दोस्तों, ये तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई, बहुत बड़ी अपडेट हो गई। जिस तरह सीमा दोनों हाथों में लड्डू रखती है, एक कच्चा लड्डू, एक पक्का लड्डू, इसी तरह के लप्पू ने भी दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए हैं। एक पाकिस्तानी लड़की, एक हिंदुस्तानी लड़की, तो दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें सीमा इसके लिए कैचर लेकर आती है, बालों में लगाने वाला, जो लड़कियां लगाती है। तो क्या लगता है कि ये लड़कियों जैसी है? है वो छक्का है। मैं तो खुलेआम सबसे पहले से ही मैं तो शुरू से ही बोल रही हूँ कि वो एक नंबर का छक्का है। अगर छक्का नहीं होता तो उसके उस पाकिस्तानी सीमा हैदर के मतलब उसके औकात पे वो नहीं रहता है। वो उसको आके खिला रही है, पूरा परिवार पाल रही है, उसी के सहारे वो उसकी पूरी फैमिली बन गई। रोड पे भीख मांगते फिरता था सचिन, और उसकी पूरी फैमिली खाने के लिए नहीं होता था। आज सीमा पाकिस्तान से यहाँ आई है, तो उसके उसी के थ्रू वो कमा रहा है, खा रहा है, और एक दिन के लिए दिखाता है कि वो जॉब पे जा रहा है, 50,000 की सैलरी आ रही है, दूसरे दिन वो जॉब पे जाना बंद कर देता है। पता है आपको? सिर्फ एक दिन जॉब पे जाता है, एक दिन में आपको पता है उसकी एक दिन की कमाई 50,000 सैलरी आती है। पता है आपको? एक दिन सिर्फ जॉब जाता है, उसके बाद में कभी जॉब नहीं जाता है। जब से मैं इसको कंटिन्यू देखती आ रही हूँ, तब से ये सिर्फ 2 बार जॉब गया है, 2 बार जाके रिटर्न आएगा। इसका कैमरामैन इसके कैबिन में पहुंचेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालेगा, घर का इन्फॉर्मेशन निकालेगा, दोनों को इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। उसी एक दिन में इनका 30 दिन का वीडियो एक ही वीडियो में दिखाते हैं। वही कपड़ा पहने रहेगा, और केविन के पास भैंस बोलेगी। इनका केविन ऐसा रहता है, आप बताओ। ये एक दिन का जॉब 50,000 रुपए कमा रहा है। कमाल है यार, ये तो एक बहुत अनबिलीवेबल है कि एक दिन की 50,000 रुपए इनकम। भाई ऐसा कौन सा बिजनेस है यार? मुझे भी बताओ, मैं भी करना चाहता हूँ ऐसा बिजनेस। एक दिन की तो पचास आप पचास हजार रुपए सैलरी। किसी घर के कोने में स्टोर रूम देखो, उसमें घर की कुर्सी ले जाके रखो, कहीं से मांगा हुआ लैपटॉप ले आओ, और बगल में क्या हो जाएगा, तो आपको 50,000 जॉब की मिल जाएगी। ऐसा दिए दोनों लोग भाई, चूतिया। अनपढ़ आदमी कंप्यूटर का एबीसी का पता नहीं, कैसे टाइपिंग कर सकता है वो भाई? वही वही बता रही हूँ। मतलब अगर वो ढंग से, मैं बता रही हूँ इसकी, मैं आप लोगों को अच्छे से पहचान बताती हूँ कि ये गलत कैसे साबित हो। मैं एक बता रही हूँ, जैसे कि मैं किसी भी केबिन में जाती हूँ, तो किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ऑफिस में भैंस का कोई
नामो निशान नहीं होएगा। वहां पे भैंस कैसे चिल्ला सकती है? एक तो ये हो गया। और दूसरी बात, तुम्हारे घर की कुर्सी जिसपे एपी सिंह आके बैठ के बकवास करता है, सीमा के पास बैठ के समोसे खाता है, वही कुर्सी तुम्हारा उस कैबिन में क्या कर रही है? और वही तुम्हारे घर का टेबल उस कैबिन में क्या कर रही है? और तुम जब अगर टैपिंग कर रहे हो तो तुम लैपटॉप की पूरा तुम स्क्रीन क्यों नहीं दिखा रहे हो फोन पे? और एक पॉइंट की बात, बहुत बड़ी पॉइंट की बात है अरशद भाई, कि तुम्हारा कैमरामैन उस केबिन में घुस के तुम्हारा वीडियो निकाल रहा। कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो तुम्हारे घर का कोई इंसान आएगा और उस केबिन में तुम्हारा वीडियो शूट करेगा? बताओ। गुड पॉइंट है, बहुत गुड पॉइंट आपने उठाया है। और फिर मजे की बात ये भी सुनो कि वो माइक लगाकर सो रहा होता है, माइक लगाकर बाथरूम जाता है। बिल्कुल सही। कहीं हाँ। रोड पे भी वो सोता रहेगा माइक लगा के, उठेगा बोलेगी मीना जी, बोलेगा हाँ। ऐसे कौन पहले से अलर्ट रहता है भाई? हमारा वीडियो चल के आ रहा है, हमें बनाना है, हम पहले से कैमरामैन लगा के, हम माइक्रोफोन लगा के सोए रहे हैं। वो सब प्लानिंग के हिसाब से, जैसे एक आदमी कोई वीडियो शूट करता है कॉमेडी के लिए, पहले से उसको इन्फॉर्मेशन रहती है कि हमें ये चीज के आगे ये चीज बोलना है, उसी प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग समझा के वीडियो बनाते हैं। ये इनकी ब्लॉगिंग नहीं है, एक बना बनाया रचा रचाया खेल है जो ये लोग, हम भारत के लोगों को चूतिया बनाने का एक काम करते हैं। इन लोगों का ब्लॉगिंग वीडियो देख के ही मेरी खोपड़ी सनक जाती है। ये बात है सीमा हैदर और ये सारी की सारी जो खुराफात है ना, वो पाकिस्तानी भगौड़ी हरामखोर लतखोर बेशरम की उसी की चाल है। क्योंकि लप्पू के सेंस नहीं है, वो एक जैसे बोलते हैं ना कि तुम किसकी जबान खींच के बोल रहे हो, तो वो सीमा हैदर की जुबान बोलता है। ये एक बात है हर्षद भाई। तो हाँ, वो तो हमने देख लिया है कि उसको तो बोलना नहीं आता। वो तो बार बार, अच्छा, इसने कई दफा इसको जो है इसकी धुलाई की है, छुतरावल की है सीमा की। और कल परसों भी हमने एक वीडियो लिखा है जिसमें इसने यहाँ पे सिगरेट के निशान जला कर लगाया था। आपको पता है ये सिगरेट पीता है लप्पू? नहीं, अभी मैंने तो उसका सिगरेट पीने का कुछ देखा नहीं, दारू पीने का देखा है। दारू पीता है, बराबर पीटता है, आंखें काली करेगा, कहीं हाथ तोड़ेगा, कहीं पैर फोड़ेगा, सर फोड़ेगा, वो रुमाल बांध लेगी, बोलेगी। उसका तो कोई अगर जिक्र करेगा कमेंट में जाके, सीमा तुम्हें क्या हुआ, तुम पट्टी क्यों बांधी हो, तो बोलेगी ये मैं ऐसे ही बांधू, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द होने से आदमी गोली लेता है, और गोली लेने के बाद 5 मिनट आराम करने के बाद तुम्हारा सर दर्द एकदम से खत्म हो जाता। तुम्हें ये नहीं सनी देओल तुम बन रही हो और यहाँ पे पट्टी बांध लेती हो। ये कोई नहीं करता है। वो कूटी गई है, वो जख्म को छिपाती फिरती है, वो सोशल मीडिया को दिखाना चाहती है कि वो वहां से भाग के आई है, एक जगह से लात मार के आई है तो दूसरी जगह उसकी बन गई है। वहां पे बहुत अच्छा उसका केयर हो रहा है, पूरी फैमिली उसको एक्सेप्ट की है और उन दोनों में बहुत अच्छा प्यार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों लोग में बहुत ज्यादा मनमुटाव है, बहुत ज्यादा झगड़े लड़ाई होते हैं। और सीमा हैदर 4 कदम आगे रहती है। सचिन तो बिल्कुल समझता ही नहीं है, वो पी के सिर्फ उसके पैसे पे मर रहा है। उसकी जितनी फैमिली है सचिन की, पूरे उसके सीमा हैदर के पैसे पे, क्योंकि उसने कमाने का एक जरिया दिखाया है कि तुम यूट्यूब स्टार्ट करो, तुम्हें यूट्यूब से अच्छी खासी इनकम आएगी, तुम अपना घर चला सकते हो। और उसके घर का बच्चा बच्चा यूट्यूब आईडी आज तक अच्छे से सब्सक्राइबर बना के घर चला रहे हैं। इसका मतलब है वो लप्पू उनको नहीं पाल रहा, सीमा उनको पाल रही है। जी बिल्कुल सही बात है, यही है, सीमा हैदर के वजह से ही उन लोगों का पेट पल रहा है। और जिस दिन सीमा हैदर पाकिस्तान चली गई, यहाँ से रिपोर्ट करा दी गई, या फिर उसके बाद में वो उसके बाद में मतलब या फिर जेल चली